अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की तारीख में होने वाले प्रोटेस्ट को हाईलाइट करने जा रहे हैं। कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए, एहतजाज हुए, जिन्हें कई दिनों तक पूरे मीडिया ने कवरेज दी, लेकिन एक प्रोटेस्ट ऐसा भी गुजरा पाकिस्तान की तारीख में जो पूरे 126 दिनों तक इस्लामाबाद डी चौक को चौक करके रखा। अगर हम इस्लामाबाद डी चौक की तारीख की बात करें तो हमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अलावा किसी और सियासी जमात का उस तरह से इस चौक में स्टैंड नजर नहीं आता। जब भी हमने देखा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद डी चौक में रौनकें लगाने का ही ऐलान किया, धरने की सूरत में। अगर हम बात करें 2014 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रोटेस्ट की, जिसका आगाज हुआ ज़मान पार्क से। ज़मान पार्क से इस प्रोटेस्ट का आगाज हुआ 14 अगस्त के रोज, और ये प्रोटेस्ट पूरे 126 दिनों तक जारी रहा। इस प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ हम सब ने देखा। हमने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल होते हुए देखी, जिस वीडियो में हमने देखा कि जब प्रोटेस्ट का आगाज हुआ, जब लाहौर ज़मान पार्क से ये प्रोटेस्ट, ये काफिले चले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, तो कारकुनान एक मकसद को लेकर आगे चल रहे थे। कारकुनान के सामने एक मोटिव था जिसे उन्होंने हासिल करना है, कुछ गोल्स थे। लेकिन जैसे जैसे जब इस्लामाबाद पहुंच गए और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, प्रोटेस्ट मजीद लंबे अरसे पर मुहित होता गया, वैसे वैसे हमने देखा कि कारकुनान का जोशो खरोश, एक मकसद डीफोकस होता गया। डीफोकस होता हुआ कारकुनान का जोश और मकसद का हसूल इतना डीफोकस हो गया कि आखिरकार प्रोटेस्ट के आखिरी अयाम में प्रोटेस्ट कम और कोई कॉन्सर्ट ज्यादा लगता था। रोजाना की बुनियाद पर कोई टाइम नहीं डिसाइडेड होता था। बानी पीटीआई कंटेनर के ऊपर खड़े होते थे और रोजाना की बुनियाद पर अपने वहां जितने भी पार्टी वर्कर्स थे, लोग थे, उनसे मुखातिब होते थे, एक खिताब करते थे। अच्छा, वो खिताब काफी खून गरमा देने वाला खिताब हुआ करता था। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी इमरान खान साहब का खिताब लिखने के लिए कई नामवर जर्नलिस्ट को हायर किया गया, और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी इमरान खान साहब का हर रोजाना की बुनियाद पर खिताब लिखा करते थे। अच्छा, डांस हुआ करते थे, वीडियोस भी हमने देखी, और कॉन्सर्ट नाइट हुआ करती थी। बड़े बड़े सिंगर्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए हायर किए गए थे और उन्होंने गाने और तराने शुरू किए वहां पर। 126 दिन ये पूरा एक एहतजाज जारी रहा, और उस एहतजाज के दौरान बानी पीटीआई का खाना पीना, मुर्गे मुसल्लम, देसी मुर्गा जो कि देसी घी में तैयार किया जाता था, उनके कंटेनर पर आता रहा। लोग ये गुमान रखते थे कि शायद अपनी आवाम के साथ, अपने पार्टी वर्कर्स के साथ बानी पीटीआई भी कंटेनर पर सोते हैं। वैसे कंटेनर में तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की और आसाइशों की तमाम तर चीज़ें मौजूद थी, लेकिन इस सब के बावजूद बानी पीटीआई रात सोने के लिए या तो केपी के हाउस जाया करते थे या फिर अपने घर जाया करते थे, लेकिन पार्टी वर्कर्स वहीं सड़कों पर सोया करते थे। इस प्रोटेस्ट का आगाज हुआ 2014 14 अगस्त के रोज़, और ये प्रोटेस्ट ख़त्म तब हुआ जब पाकिस्तान की तारीख का एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जो कि दिसंबर के महीने में पेश आया, और उस वाक़ये को कहते हैं सानेहा एपीएस। सानेहा एपीएस अगर ना होता तो शायद ये 126 दिन पर मुहित ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट जारी रहता, और 126 दिनों में पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान ने कितना ज़्यादा नुकसान का सामना किया। इन्हीं दिनों जब ये प्रोटेस्ट जारी था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, तो चीन के जो वज़ीर आज़म थे वो पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे, लेकिन हालात के पेश नज़र वो दौरा कर ना सके। तो लिहाजा इस टाइम पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना किया। और ख़ान साहब जब कंटेनर पर हुआ करते थे, और ख़ान साहब की जो रूटीन हुआ करती थी, कंटेनर पर कभी हम वॉक करते देखते थे ख़ान साहब की वीडियोज़, कभी कंटेनर पर खड़े होकर ख़ान साहब की हमने वीडियोज़ देखी जिसमें ख़ान साहब डांस कर रहे हैं। मतलब आवाम और पार्टी वर्कर्स तो डांस कर ही रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब भी वहां डांस कर रहे थे। पूरा का पूरा मुल्क आपने बंद कर दिया है, सन्नतें बंद कर दी हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, पूरा का पूरी कंट्री आपने पूरा निज़ाम रोक कर रख दिया है, और आप डांस कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल,
कई ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स यूथिए इस टाइम हमारी वीडियो के नीचे गालम गलोच कर रहे होंगे, बहुत सारे नाजेबा कमेंट्स कर रहे होंगे, लेकिन अफसोस के साथ मैं आप सबको बारहा बार ये समझाती रहूंगी एक सहाफ़ी होने की हैसियत से कि जिस मकसद को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 126 दिनों का प्रोटेस्ट रखा था और वो धरना दिया था, वो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि 4 हलकों को खुलवाया जाए। और वो 4 हलके खुलवाने की खातिर कितने कारोबार मुतासर हुए, आम शहरी कितने ज़्यादा मुतासर हुए। 2014 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 में भी यही धरना देने के लिए एक पूरा ऐलान किया। इस धरने को जिस तरह 2014 में इमरान खान साहब ने लीड किया था और कंटेनर में पूरी आसाइशों के साथ इस धरने को लीड करते रहे थे, बिल्कुल उसी तरह बुशरा बीबी ने भी इस धरने को लीड करना था और भरपूर आसाइशों के साथ लीड करना था। लेकिन अफसोस इस बात पर हुआ, अफसोस कह लें या खुशी कह लें, कि जब उनका आसाइशों से भरा कंटेनर जला दिया गया तो फिर बुशरा बीबी इस धरने को मजीद आगे ना बढ़ा सकी। नाज़रीन, क्या हम 2014 के बाद 2024 में भी किसी सियासी जमात को एक आम शहरी का कारोबार बंद करने की इजाज़त दे सकते हैं? क्या हम एक आम शहरी की जिंदगी को पूरी तरह से मफलूज करने की इजाज़त दे सकते हैं? क्या हम धरनों की और कुर्सी की खातिर जो धरने दिए जाते हैं, उन धरनों की खातिर क्या हम आम आवाम सफ़र कर सकते हैं? कहा तो यही जाता है कि मैं पाकिस्तान की आवाम के हक के लिए निकला हूं, लेकिन वो हक पाकिस्तान की आवाम तक क्या इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी पहुंचा? इन तल्ख हकीकतों के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।